For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम सिलेक्शन के टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं और सिलेक्शन कितने टाइप्स का होता है, ये सभी चीज़ें। ये सिलेक्शन जो टॉपिक है ना, ये 2 क्लासेस में आपको कवर करता है। ये 2 क्लासेस में आपको मिलेगा। क्लास 10th का एक चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो सेकंड टर्म का चैप्टर है, और सेम ऐसे ही क्लास 12th में चैप्टर नंबर 7 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बदले वहाँ पर हेडिंग बनाया हुआ है इवोल्यूशन के नाम से चैप्टर दिया है क्लास 12th में। बहुत ज़्यादा डिटेल में है वहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सिलेक्शन होता क्या है। सिलेक्शन का सिंपल मीनिंग है छांटना। ठीक है, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जब बहुत सारे नंबर ऑफ पीसेस होते हैं, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर पीस को सेलेक्ट करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आजकल जो शॉपिंग होती है वो ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है। ठीक है, ऑनलाइन का हालांकि ट्रेंड जो है काफ़ी बढ़ गया है और शायद आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप ऑफलाइन शॉपिंग करने जाते हैं ना, किसी मार्केट में जाते हैं, मानकर चलते हैं कि आपको कोई टी शर्ट परचेज करनी थी। ठीक, तो आप क्या देखते हैं कि किसी एक शॉप पर जाते हैं। नंबर फर्स्ट शॉप पर आप गए, उसने काफ़ी सारे पीसेस दिखाए आपको टी शर्ट्स के, लेकिन किसी में कलर पसंद नहीं आया, किसी में कुछ भी XYZ जो भी प्रॉब्लम आपको लगी। फिर आप किसी दूसरी शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर वो जो दुकानदार होता है आपको बहुत सारे पीसेस दिखाता है, अलग अलग कलर्स में आपको टी शर्ट दिखाता है, अलग अलग फैब्रिक में आपको दिखाता है। तब जाकर आपको उसमें से कोई एक पीस पसंद आता है, तब आप सेलेक्ट करते हैं ना। तो ये आपने क्या किया, सिलेक्शन किया ना। तो सिलेक्शन क्या है, चीज़ों को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो आप अपने ब्रेन में सेट करके जाते हैं मार्केट में कि भाई हमें कॉटन की टी शर्ट लेनी है, येलो कलर में टी शर्ट लेनी है, ये किसी भी पर्टिकुलर में जो भी आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग। तो आप अपने ब्रेन में एक सेटअप तैयार कर लेते हैं कि भाई हमें इस फैब्रिक में, इस कलर में टी शर्ट परचेज करनी है। फिर आप उसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं दुकानदार के द्वारा, तो आप उसमें से किसी एक को फिर सेलेक्ट करते हैं। तो ये सब जो सिलेक्शन है, लेकिन ये किसी ह्यूमन के द्वारा किया जा रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। या फिर आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बहुत सारी हाई लेवल पर जो एप्स चल रही हैं, जैसे कि अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, और बहुत सारी एप्स हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन किया और आपने फिल्टर किया। हालांकि अमेजोन में जो सेटअप दिया हुआ है, उन्होंने जो फिल्टर्स का ऑप्शन दिया हुआ है और जो नंबर ऑफ कैटेगरी है ना, वो क्वांटिटी जो होती है फैब्रिक को लेकर हो या कलर्स को लेकर हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। तो आप उसमें फिल्टर करते हैं, फिर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या किया आपने, ये भी तो सिलेक्शन था ना, चाहे वो आपने ऑफलाइन किया हो या ऑनलाइन किया हो। तो सिलेक्शन का मतलब क्या है, चीज़ों को छांटना अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, जो आपने अपना माइंडसेट बनाया हुआ है किसी चीज़ को परचेज करने को लेकर। ठीक है, तो ये तो आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ। इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम बात करते हैं स्पीसीज को लेकर, कैरेक्टर्स को लेकर, है ना, तो साइंटिस्ट, ये तो एक जनरल ह्यूमन की बात हुई, जब वो चीज़ों को सेलेक्ट करता है अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। हालांकि इसको भी हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलेंगे। तो ये आपका एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आप समझने के लिए कुछ और चीज़ें भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है, आप बहुत सारी इंप्रूव वैरायटी देखते हैं, जैसे कि फ्लेवर सेवर टमाटो। तो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं। प्लांट ब्रीडर्स मतलब, या ब्रीडर्स किसको कहा जाता है, ब्रीडर्स उन व्यक्ति को कहा जाता है उन अलग अलग स्ट्रेन के बीच फर्टिलाइजेशन प्रोग्राम कराते हैं, चाहे वो प्लांट्स का केस हो या फिर वो एनिमल्स का हो। अगर प्लांट से रिलेटेड बात चल रही तो आप बोलेंगे प्लांट ब्रीडर्स, और अगर एनिमल्स की बात चलेगी तो आप क्या कहेंगे, एनिमल ब्रीडर्स। ठीक है, मैं इसको यहां पर थोड़ा सा नोट भी कर देता हूं ना। तो सिलेक्शन हमारे पास 2 प्रकार से होता है। सिलेक्शन में 2 टाइप लिए जाते हैं। एक आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है, और सेकंड नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, अभी हम किस पर फोकस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन पर। ठीक, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में एग्जांपल्स आपने समझा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग के एग्जांपल को लेकर। ठीक है, तो उससे आपको सिलेक्शन क्लियर हो गया है ना। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, जो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चीज़ों को परचेज करता है, जो भी उसने एक सेटअप तैयार किया हुआ था अपने ब्रेन के अंदर, यहाँ भी मुझे इस फैब्रिक का मटेरियल चाहिए, इस कलर में मटेरियल चाहिए, या XYZ जो भी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई ब्रीडर्स की। तो ब्रीडर्स क्या होते हैं, जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, किसी भी स्पीसीज की अलग अलग स्ट्रेन्स के बीच में फर्टिलाइजेशन कराते हैं ना, जिससे कि एक इंप्रूव्ड वैरायटी डेवलप हो सके। तो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं,
और एनिमल ब्रीडर्स होते हैं। अब जो एनिमल ब्रीडर्स हैं और जो प्लांट ब्रीडर्स हैं, इसमें ब्रीडर वर्ड कॉमन आ रहा है। तो ब्रीडर्स क्या होते हैं? जो ब्रीडिंग प्रोग्राम कराते हैं। किसी भी स्पीसीज की अलग अलग स्ट्रेन के बीच में जो फर्टिलाइजेशन प्रोग्राम किया जाता है उसको ब्रीडर्स कराया जाता है, तो उसको ब्रीडिंग प्रोग्राम कहते हैं। और जो व्यक्ति इस काम को कराता है उसको प्लांट ब्रीडर्स या एनिमल ब्रीडर्स कहा जाता है। अगर बात चलेगी प्लांट ब्रीडर्स की, अगर बात चलेगी प्लांट्स की, तो आप बोलेंगे प्लांट ब्रीडर्स। अगर बात चलती है एनिमल्स की तो आप बोलेंगे एनिमल ब्रीडर्स। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर हुई कि भाई आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपसे मतलब जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चीज़ों को जब ऑप्शन देखता है तो सेलेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई ये चीज़ उसके लिए फ़ायदा दे सकती है या बाकी ह्यूमंस के लिए भी बेनिफिट दे सकती है। तो ये काम जो होता है ना, जो साइंटिस्ट कराते हैं, है ना, तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाते हैं और एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि फ्लेवर सेवर टमाटो प्लांट ब्रीडिंग के केस में, है ना। फ्लेवर सेवर टमाटो एक टमाटर की वो इम्प्रूव्ड वैरायटी है जिसको आर्टिफिशियली डेवलप किया गया है। उसके विटामिन्स को लेकर और जो पल्प पार्ट है उसको थोड़ा सा डेंस कर दिया गया उसमें। ठीक है, तो जो पहले वैरायटी आती थी वो भी अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, लेकिन क्या उसको और इम्प्रूव करना होता है। साइंटिस्ट का पूरा टारगेट रहता है, एक पूरा फोकस रहता है कि ह्यूमन के लिए जो भी वैरायटीज या जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल करता है ना, उसको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड किया जा सके। तो लगातार वो कोशिश करते रहते हैं एक नई वैरायटी को जनरेट करने की। तो उसमें से एक एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टमाटो, जो एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है प्लांट के केस में, जो हम सब यूज भी करते हैं। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कुछ राउंडेड से टमाटर आते हैं ना, गोल गोल से टमाटर आते हैं, जब आप उसको कट करते हैं ना तो पल्प बड़ा ही लूज सा होता है। ठीक, अब कुछ ऐसी वैरायटी भी आती है जिसमें थोड़ा सा एक तरह से क्या कहना चाहिए, रेक्टेंगुलर सी फॉर्म होती है ना। ठीक है, थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ भाई चकोर सा टमाटर है और थोड़ा हार्ड भी होता है वो, तो वो इम्प्रूव्ड वैरायटी लिस्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्लांट ब्रीडिंग के लिए हमने एग्जांपल लिया फ्लेवर सेवर टमाटो। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप, गोल्डन राइस है, पूसा बासमती वगैरह है, तो बहुत सारी चीज़ों में मॉडिफिकेशन हो चुका है, चाहे वो शुगर केन की बात हो या किसी भी अदर एग्जांपल्स को लेकर। अब देखिए एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम क्या होते हैं। एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम का मतलब है एनिमल्स की अलग अलग स्ट्रेन, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीस को आप सेलेक्ट करते हैं और उसकी अलग अलग स्ट्रेन्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है जो प्रोजेनी जनरेट होती है, जो रिजल्ट्स आता है उसमें वो चेक करते हैं कि जो हम चीज़ें सोचकर जो कैरेक्टर्स हम डेवलप कराना चाह रहे थे तो क्या वो कैरेक्टर्स वहाँ पर डेवलप हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर वो डेवलप हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि हाँ भाई, उसको फिक्स कर दिया जाता है उस पूरे प्रोसेसर को कि भाई ये जो प्रोग्राम है ब्रीडिंग प्रोग्राम, एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये कंप्लीट हो गया है और हम जो चाहते थे वो कैरेक्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं उस एनिमल्स में। ठीक है, डॉग्स के केस में, बर्ड्स के केस में, हनी बी के केस में ऐसी बहुत सारी वेराइटीज़ को डेवलप किया जा चुका है जो इम्प्रूव्ड वेराइटी है, जिसमें कैरेक्टर्स में इम्प्रूव हो चुका है। ठीक है, कैरेक्टर्स काफ़ी मॉडिफाई होके आ चुके हैं। शीप में भी ऐसी बहुत सारी वेराइटी डेवलप की गई हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के फाइबर्स को तैयार करना, ये सब चीज़ें, तो बहुत सारे आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे। तो क्लियर हुआ आपको कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को छांटना। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने माइंडसेट में जो एक टारगेट तैयार कर लेते हैं कि हाँ हमें ये सब चीज़ें चाहिए, है ना, तो जब भी आपको वो प्रोडक्ट दिखाई देता है आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ऐसे ही साइंस के अकॉर्डिंग जब देखा जाता है इस टॉपिक को, क्योंकि ये जनरल भी है आर्टिफिशियल सिलेक्शन और साइंस के अकॉर्डिंग भी चलता है। तो साइंस के अकॉर्डिंग कैसे, तो जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं और जो एनिमल ब्रीडर्स होते हैं तो ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाते हैं, मतलब अलग अलग स्ट्रेन्स के बीच में फर्टिलाइजेशन कराते रहते हैं और जब उन्हें लगता है कि हाँ भाई उनके फेवर में रिजल्ट आया है तो उस चीज़ को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी हैं जो मार्केट में आ रही हैं और हम सब उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हमें फ़ायदा हो रहा है। पर लेकिन कैसे हो पाया, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के जरिए, प्लांट्स के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी। क्लियर, तो ये तो हुआ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब इसी तरीके से नेचुरल सिलेक्शन का भी प्रोसेस है। वर्ड तो कॉमन आ रहा है सिलेक्शन, बस डिफरेंस क्या है, आर्टिफिशियल और यहां पर नेचुरल। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि भाई जब नेचर सेलेक्ट करती है ना, कैरेक्टर्स को लेकर जो ज़्यादा सूटेबल कैरेक्टर होता है ना किस स्पीसीज में, तो वो बना रहता है, बाकी जो कैरेक्टर यूजफुल नहीं होते हैं ना, ऐसे जीन्स जो काम नहीं कर रहे होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है बॉडी में इनएक्टिव होते चले जाते हैं और एक समय के बाद क्या होता है वो स्ट्रक्चर फुल्ली एलिमिनेट हो जाती है बॉडी से। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लीजिए आप, ह्यूमन सबसे अच्छा एग्जांपल है ना, और बहुत सारे एग्जांपल है पर ये काफ़ी इजीली आपको समझ में आ पाएगा। देखिए ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है वो अफ्रीकन ऐप से हुआ है, ये सब आपको मालूम है।
ठीक है। लेकिन क्या होता है इवोल्यूशन पैटर्न के दौरान, इवोल्यूशन कोई 1 या 2 स्टेज में तो होता नहीं है, 1 या 2 साल में तो कंप्लीट नहीं होता है, ना ही 1-2 जनरेशन में कंप्लीट होता है। इवोल्यूशन के लिए कई सौ जनरेशन, कई हज़ार जनरेशन लग जाती हैं, ठीक है। एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है ये। तो इवोल्यूशन में होता क्या एक्चुअल में, ग्रेजुअल चेंजेस, है ना, लगातार क्रम से आने वाले जो बदलाव होते हैं ना, वो बदलाव जब कई हज़ार जनरेशन तक कंटिन्यू रहते हैं तो तब जाकर एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। हालांकि इसको नई स्पीसीज कहते हैं, पर एक्चुअल में क्या है, वो पुरानी जो स्पीसीज है ना उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, कैरेक्टर्स मॉडिफाई हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि जो हमारे पूर्वज थे और जो खुद हम हैं, तो क्या चेंजेस हैं या नहीं है? चेंजेस है, बहुत चेंजेस है, काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है। कैरेक्टर्स में देखिए आप कि वेस्टिजियल ऑर्गन जानते हैं ना, इस पर हमारी डिटेल वीडियो भी आ चुकी है, आप उसको चेक कीजिएगा, आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे वेस्टिजियल ऑर्गन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ कि वो ऑर्गन होते हैं जो पहले कभी हमारे पूर्वज में पाए जाते थे, क्योंकि इनका जो डाइटरी पैटर्न था ना वो ग्रीन लीफी पार्ट का इंटेक करना था। अब वेस्टिजियल ऑर्गन में जो हम अपेंडिक्स लेते हैं, है ना, वेस्टिजियल ऑर्गन में एग्जांपल क्या है, बहुत सारे एग्जांपल है, उनमें से एक एग्जांपल है अपेंडिक्स। तो हमारे जो पूर्वज थे ना जो ग्रीन लीफी पार्ट का इंटेक करते थे, तो उनकी बॉडी में जो अपेंडिक्स था, लार्ज इंटेस्टाइन के केइकम वाले हिस्से पर आपको ये अपेंडिक्स मिलता है, ठीक है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसका पूरा नाम है। तो ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हुआ करता था हमारे पूर्वज में, क्या काम करता था, सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता था, और जो ग्रीन लीफी पार्ट होता है उसमें क्या मिलता है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर जाता था, ठीक है। लेकिन इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुए, है ना, डाइटरी पैटर्न बदल गया। अब हमें अलग तरह की चीज़ें पसंद आती हैं, बहुत सारी टेस्टी चीज़ें आती हैं, चिली पोटैटो है, समोसे होते हैं, ये बहुत अलग अलग तरीके से, खैर चलिए छोड़िए। तो हमारा डाइटरी पैटर्न बदल गया, जिसकी वजह से वो ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स अपेंडिक्स, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा, पर अभी भी बचा हुआ है, साइज अभी भी उसका हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। काफ़ी छोटा हो गया है लेकिन प्रेजेंट है, इनएक्टिव हो चुका है, हाँ ये बात ठीक है। तो इनएक्टिव मतलब काम नहीं करेगा, पर पहले तो काम किया करता था ना। तो इवोल्यूशन के दौरान इस तरीके से कैरेक्टर्स को लेकर, ऑर्गन्स को लेकर, या आप जीन्स के आधार पर भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, चेंजेस आते रहते हैं। तो ये नेचर के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हुआ, ठीक है। अब जिस स्पीसीज में बदलाव नहीं आता है तो वो एलिमिनेट हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, लुप्त हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं एमोनाइट, ट्रिलोबाइट और डायनासोर्स के लिए हालांकि बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि भाई उनकी कुछ प्रजाति में, कुछ स्पीसीज में इवोल्यूशन हुआ है ना, जैसे कि हमफेल, क्रोकोडाइल, कोमेडो ड्रैगन लार्जेस्ट लिजार्ड है। तो कुछ का मानना है कि नहीं ऐसा नहीं है, और डायनासोर जो है फुल्ली टर्मिनेट हो गए, वो एक अलग चीज़ है। तो आप समझ गए कि नेचर जब सेलेक्ट करती है तो वो नेचुरल सिलेक्शन होता है, इंप्रूवमेंट वहां पर भी आता है, कैरेक्टर्स मॉडिफाई वहां पर भी होते हैं, बदलाव आता है, ठीक है। और जब हम सिलेक्शन करते हैं, जब कोई साइंटिस्ट सेलेक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में चाहे वो प्लांट ब्रीडर्स हो या एनिमल ब्रीडर्स हो, दो कैटेगरी बना दी गई। नेचुरल सिलेक्शन में नेचर के द्वारा जो सिलेक्शन होता है, ठीक है, जो बेस्ट सूटेड ऑर्गेनिज्म है वही टिकता है नेचर के रूल के अकॉर्डिंग। जो बेस्ट सूटेड, जो बेस्ट अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म होता है वही सर्वाइव करता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको कि सिलेक्शन का मीनिंग क्या है और सिलेक्शन कितने प्रकार का होता है, जिसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन हमने क्लियर किया और नेचुरल सिलेक्शन को क्लियर किया एग्जांपल्स के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद जो सबसे ऊपर ऑप्शन आता है ना, ऑल, बहुत काम का ऑप्शन है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।